बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम आपका। देखिए हमें देर हो रही है, वो इंतजार कर रही होंगी हमारा। हम चले? हाँ चलिए ना, आप घबराया मत कीजिए, आप चलिए आइए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब आप हमारे जीवन में आए इसके लिए, थैंक यू। चाची जी, हम नींबू नमक का घोल लाए, आपको अच्छा लगेगा पी के। Oh gods! Oh my gods! कितना डर्टीज है तुम्हारा रूम्स। What is this नमिता? रूम्स को ऐसे रखते हैं? हमें लगा था हमारे साथ अमीर घर में रहकर आई हो तो हमसे कुछ सीख लिया होगा, पर नहीं, पुअर पीपल सब पुअर पीपल्स ही रहेंगे। चलो, आय हाय कितना गंदा कबर्ड है। अपना कबर्ड जल्दी खाली करो, हमें अपने महंगे क्लॉथ्स रखने हैं उसमें भाई। अच्छा, इतने महंगे क्लॉथ्स रखने हैं? अगर इतने ही महंगे तो सूटकेस में लॉक करके रख दो ना। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल्स है ना, तो कभी भी उठा के ले जाएंगे आपके क्लॉथ्स। अच्छा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अपना कबर्ड हमें देना ही नहीं चाहती? नहीं देना चाहती मैं। वैसे भी आप लेकर भी क्या कर लोगे? 2-4 दिन के लिए, फिर तो घर पे। अच्छा, ना जलती हो हमसे। हम तो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर आना, वो तो नानी ने हमें फोर्सेस किया इसलिए हमें आना पड़ा। ठीक है, हम जा रहे हैं, और नानी अगर पूछे ना तो बता देना हम क्यों गए, समझी? थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए। जल्द से जल्द निकलो यहाँ से। ओवर एक्टिंग्स की दुकान। कहाँ जा रही है तू? मम्मी देखो ना, हम तो यहाँ रहने आए थे, पर नमिता को हमने कहा कि नमिता अपनी कबर्ड्स हमें दे दे, तो बोलती है नहीं दूंगी अपनी कबर्ड्स, जाओ यहाँ से। तो अलमारी देगी ना वो, ऐसे कैसे नहीं देगी? हम देखते हैं, चल तू अंदर। मेरी बात तो सुनो मम्मी, आप क्यों अंदर ले आ रही हो? सुनना है हमको निम्मो, बस कर तू। जा रही है तू, जाने तू, चुप रह। तू शांति सदन की बेटी नहीं है का? जाती है तो जाने दो। हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की तेरी? निकाल तेरे कपड़े। क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी मेरे कपड़े नीचे की ओर रख देना। नीचे भी है जगह, रख दे। हाँ ऐसे मत करो ना। ये तकिया काहे रखा है इधर? ऊपर रखना तकिए को, इसके कपड़े ऊपर रहने दे, तेरे कपड़े नीचे चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है बेटा, बहन है तेरी। सीखो कुछ अपनी मम्मी से, कितना बड़ा दिल है उनका। थैंक यू मम्मी। आज तू शांति से अपने कपड़े तय कर। हाँ अंदर। हाँ मम्मी। चल जमा ले अपनी अलमारी। इतना आसानी से बोल दिया आपने। मम्मी गुनगुन कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है गुनगुन? अच्छा अब हम चलते हैं, फिर से आएंगे आपसे मिलने। नमस्ते। अभी तो इतना अच्छा खाना बना रहा है, परी आई है तो देख ले। तुझे जितना भी गुस्सा निकालना है ना बाद में निकाल लियो, लेकिन अभी तो हमारा साथ दे दे तू भाई। चरनी ने ना जब से इन लोगों की जान बचाई है, अम्मा जी की नजर में बहुत ऊपर उठ चुकी है, और हम और भी नीचे आ चुके हैं। मम्मी वैसे भी ये परी दी को मेरे रूम में डाल के थोड़ी ना सब कुछ ठीक होगा। हमने अपने आप से वादा किया है निम्मी, तू देखना अम्मा जी के आते आते हम शांति सदन को पहले जैसा बना देंगे, खुशहाल। शिवम की दारू छुड़वा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे इधर। मम्मी ये परी और चरनी के रहते हुए आपका वादा कभी पूरा नहीं होगा, ये समझ लो बात। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा भी ना बोलना। हम चाहते हैं कि अम्मा जी चरनी की जगह बस खुशियां करे और कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, हमको गले लगा के बस। आज भी वही बात। अरे पूरा घर बदल चुका है, यहाँ तक भैया बदल चुके हैं, प्रीति दी बदल चुकी है, दादी तक बदल चुकी है, इनफैक्ट पापा तक बदल चुके हैं, और आप हो कि अभी तक वही की वही बातें लेकर बैठी हो कि दादी की नजर में अच्छा बनना है। मम्मी आपको जो करना है ना कर लो, पर मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। आज तक हमने इन लोगों का भला करते आए, पर ना आज तक हमारे साथ कुछ भला हुआ है और ना कभी होगा। ध्यान में रख लो ये बात। अरे बहू यहाँ क्यों लेके आ गई तुम मुझे? हमारी चाची ने देखा तो 1 मिनट में तांडव शुरू कर देंगे। पापा जी से बातें छोड़िए ना।
अम्मी जी से रिश्ता खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसे रिश्ता खत्म हो गया है। वाह भाई साहब वाह। यहाँ पर आप अपने बहू के यानी कि भूतपूर्व बहू के हाथ के चाय नाश्ते का मजा ले रहे हैं और वहाँ पर आपका बेटा है ढोल नगाड़े के साथ तलाक और नौकरी मिलने की खुशियां मना रहा है। वाह भाई साहब क्या ठाट है भाई आपके तो। नौकरी? कैसी नौकरी? अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि आपके बेटे को है ना नौकरी मिल गई है, वो भी सरकारी। सच में हमें नहीं पता ये बात। इतना झूठ बोलते हैं। बहू हम हाँ पापा जी। सुनो, समोसे लेके कहाँ जा रही है? रखने जा रहे हैं और का? तुम्हारे पति को नौकरी मिल गई है, वो भी पुलिस में। तुम्हारे हाथ से तो एक अच्छा लड़का निकल गया। अरे इतनी का जल्दी थी तुम्हें तलाक लेने की? बर्बाद हो गई ना तुम्हारी तो जिंदगी। सरकारी नौकरी के दम पर है ना, उसे तो अच्छे से अच्छी लड़कियां मिल जाएगी और तुम बस कटी पतंग की तरह इधर से उधर लहराती रहना। हम कटी हुई पतंग नहीं है चाची, हम वो उड़ती हुई चील है ना जो अच्छे अच्छों की आंखें नोच ले। काम करो, समय बांट जाओ, ठीक है? और तुम डांस करते रहो। चल पापा। अरे पापा, अरे क्या पापा काहे? कालो आपको पता ही नहीं, पूरे मुगलसराय को पता है। अरे क्या ऐसा क्या तुमने धनुष बांध तोड़ लिया? हमें भी तो बताओ। अरे आपके बेटे की सिपाही की नौकरी लग गई पुलिस में। लो मिठाई खाओ। हमें नहीं खानी मिठाई। पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कैसे? कैसे कहा लगी? हमने परीक्षा दी थी, हो गए पास। हम तो हाई टैलेंटेड, आपको पता नहीं है क्या? लो मिठाई। अरे हमको तो बहुत कुछ पता है। ये भी पता है कि कैसे फर्जी फोन करके तुमने हमें यहाँ से खदेड़ दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, बाप की कोई तो इज्जत करो थोड़ी बहुत। इतनी इज्जत भी नहीं है तुम्हारी आंखों में हमारी। अरे क्या इज्जत नहीं पापा, इतने बड़ा पुलिस वाले बन गए, आपको लो इज्जत नहीं। आपकी वजह से तो बने। मम्मी विधायक, बेटा पुलिस में, इज्जत नहीं है? आपकी बहुत इज्जत है। क्या इतनी खुशी की बात है? आपके साथ नहीं मनाएंगे तो मम्मी तो वैसे भी नहीं है। क्या इतने एक काम करो, मिठाई खाओ। मिठाई खाओ, आशीर्वाद दो हमको। दे दिया। हमेशा आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ ही है। एक बार ढंग का काम तो करा, खैर छोड़ो ये सब। मोहल्ला पूरा सर पे उठा रखा है। चाबी दो हमें, घर जाने दो। हाथ में छोड़ दो। दे लो मिठाई का पूरा का पूरा डब्बा जो है तुम्हारे लिए। क्या कि तुम हमारी भूतपूर्व बीवी हो ना, है इतना तो हक बनता ही है। आपको क्या लगता है ये मिठाई हम नहीं खाएंगे? ये मिठाई तो हम खाएंगे और बहुत चाव से खाएंगे। नौकरी मुबारक हो आपको। अभी ये मिठाई खाओ और बहुत जल्द हम तुमको खिलाएंगे हमारी शादी के लड्डू। और उम्मीद करते हैं वो भी इतने ही चाव से खाओगी तुम। भूलना मत, याद है ना? 9 दिन बचे हैं, याद रखना। शायद आप हमारी चुनौती भूल गए। 9 दिन की चुनौती हमने भी आपको दी। ये मिठाई का डिब्बा जानते हैं हमने काहे के लिए रखा है? इस मिठाई के डिब्बे में से हर दिन हम मिठाई खाएंगे, आपकी शादी ना तय होने की खुशी में। आधा तो आम का अचार होगा, आधा आम नींबू और मिर्ची का अचार होगा। मसाला डालना है। कितना मसाला जाएगा? अम्मा जी से पूछे नहीं जाते बखत। अब क्या करे, अगर कछु गड़बड़ कर दी तो अम्मा जी तो जान निकाल देगी हमरी।
क्या करें, मसाला तो क्या देख रही हो? हमको इस तरह परेशानी में देख के मजा आ रहा होगा ना तुमको, पता है। कितना मसाला डलेगा। सिर मत हिलाओ, हमारे सवाल का जवाब दो। तुमको तो सब कुछ पता होता है, हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। तो बताओ, इसमें से आधा आम का अचार बनेगा, आधा नींबू, आम और मिर्ची का। अब कितना मसाला पड़ेगा इन दोनों अचारों में, बताओ। इसमें से आधा आम का अचार बनेगा, आधा नींबू, आम और मिर्ची का। अब कितना मसाला पड़ेगा इन दोनों अचारों में, बताओ। बिरबल, क्या हो गया? अपने आप को हमेशा नंबर 1 होशियार साबित करने में लगी रहती हो ना। अब बताओ, अचार बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। चलो जाओ। अजय जी, आज ना हम अचार डाले हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। चक्कर बताइए ना कैसी है। अचार में कोई इतना नमक डालता है क्या? जब अचार बनाना नहीं आता तो बनाती क्यों तुम? कहां है हमारे पैसे फूक रही हो? सारा स्वाद खराब करके रख दिया मुंह का तुमने। वहां तो कटोरियां हैं, चाय का कप है। अरे एक तक वहां कहां देख रही है तू? चरनी जी, अरे बताओ। हाँ, कछु नहीं, सिर्फ बताए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। माफ कर दीजिए। What happened, मामी? क्या हो गया? अरे नहीं, कितना मसाला पड़ेगा अभी? आधा आम का अचार है, आधा नींबू, आम और मिर्ची का अचार है। हम तो बड़ी असमंजस में पड़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा जी को पता चलेगा तो हमारी पखियां उधेड़ देगी वो। फिर तो अचार खराब ही बनेगा मामी जी। आखिर हमें भी तो अपना टाइम पासिस करना है ना। समझ में नहीं आ रहा है कितना मसाला पड़ डाले हम। पर अब आप अपना टाइम वेस्ट इसके साथ क्यों कर रही हो? इतना अच्छा खाना बनाती हो आप, हमारे यहाँ टिफिन भेजती हो। इतने सालों से आप अचार बना रही हो मामी, टेंशन की क्या बात है? जो बनाओगी अच्छा बनाओगी। हाँ, तू भी सही कह रही है। हम थोड़ी अम्मा जी को पूछ पूछ के सब कुछ करते हैं। इतने सालों से हम ही मसाला डालते रहे हैं अपने हिसाब से, हम करेंगे। ओह, चरनी द स्टैचूज म्यूजियम में खड़ी हो क्या, जो खड़े होके मजे ले रही हो? चलो काम करो जाके अपना। मोम की गुड़िया सफेद कलर की। आपकी हेल्प कर दे कुछ? हाँ चल, आजा। चल डाल मिर्ची, डाल दे, डाल। अरे आधा कटोरा खाली कर। अब हम जाते हैं, हाँ, थोड़ा हाथ धो लेते हैं। वैसे भी हमारे हाथ आदत तो हो चुकी है इतने सालों में, फिर भी मिर्ची तो अपना काम करेगी ही ना भाई। ठंडे पानी से धोना मामी। हाँ हाँ। कड़नियों को हिलाती रहे परी। हाँ मामी। हाँ देख, तेल ठीक से मिल जाना चाहिए मसालों में। हाँ, अच्छे से हिला रहे हैं। हाँ हाँ। अब देखते हैं मामी के अचार का कैसे बंटाधार नहीं होता है। क्या कर रही हैं आप?
ये ड्राइंग रूम है, यहाँ ये फोटो फालतू में क्यों लगा रही है? बहू, ये हमारी और नंदू के बाबूजी की तस्वीर है, किसी नौकर की नहीं है। और वैसे भी घर के बड़ों की तस्वीर बैठक में ही लगाई जाती है। देखिए, अब जिस दिन से आई है ना, सिर्फ अपनी मनमानी किए जा रही है। अरे हम कहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ा कमरा खुद रख लिया। वो मैंने नहीं लिया, हमारे बेटे ने हमें दिया है। और वैसे भी तुम ये जो शानो शौकत दिखा रही हो ना, हाँ, वो सब कुछ हमारे बेटे की वजह से है। जब बेटा कुछ नहीं था तो कोई पूछता तक नहीं था। अब जब सुपरस्टार बन गया है तो देखो। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बिटवा, वो बहू कुछ कह रही थी। क्या कह रही है माँ? बहू कह रही थी कि हमारी ये फोटो ना वहाँ हम नहीं लगा सकते, कहा है कि उससे घर की सजावट खराब हो रही है। क्या कह रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है बहू। वैसे भी हम तो ठहरे देहाती, हमें इन सब चीजों के बारे में क्या पता बेटा। दिखाइए। एक मिनट। माँ, ये फ्रेम यहीं जच रही है। आप घर की बड़ी है माँ, आपको जो चीज जहाँ रखनी है वैसे रखिए। पर बेटा बहू। अरे माँ, वो कहा है कि प्रीति जी को ससुराल में रहने का अनुभव नहीं है, और वैसे भी घर गृहस्थी के मामले में प्रीति जी थोड़ी कच्ची है माँ। अरे बेटा, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो। अरे कैसी बातें कर रही है माँ? प्रीति जी समझदार है, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना प्रीति जी? देखा, हमने कहा था ना समझदार है। अरे देखो अमित भाई, बता रहे हैं तुम्हें, आज कोई कंजूसी नहीं चलेगी। अरे तुम्हारी नौकरी लगी है, नौकरी। अरे दारू तो हम जम के पियेंगे आज। और वो तुम्हारा भाई शिवम कहाँ है? अरे बुलाओ यार उसको भी जरा यहाँ पे। अरे आ जाएगा, वो भी आ जाएगा यार। तुम चाय तो पियो अभी, है चाय के मजे लो, फिर वो बाकी सब बाद में। अबे ये शोर काय का हो रहा है बे? शांति चाय भी नहीं पीने दे रहे, क्या हो रहा है वहाँ पे? अरे भाई, सामने एक नया कैरम क्लब खुला है। अरे 2 दिन में ही उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर लिया अपना। अच्छा, कोई है क्या अच्छा खिलाड़ी वहाँ पे? हाँ भाई, एक लड़का है, बहुत धुरंधर खिलाड़ी है। अच्छा, हमारे अलावा कौन धुआंधार खिलाड़ी आ गया? चलो चल के देखते हैं। अरे अभी तो अमित भाई वो लौंडा है नहीं यहाँ पर। हाँ तो ठीक है, जब तक गोटियां जमाते आ जाएगा वो भी। बैठो। गुरु, अकेले पीने में नशा क्या और अकेले कैरम खेलने में मजा क्या? लगता है तुम हमको जानते नहीं। आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो हमारे सामने बैठ सके, समझे? ऐसा है या सूखा सूखा खेलोगे? ऐसे भी लगा देंगे, तुम शुरू तो करो।
और पति पत्नी का रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है, तलाक कैसे हो सकते हैं? क्या कर सकते हैं दादी जी, अब तो दोनों ही तलाक के कागज पे दस्तखत कर दिए। अरे दस्तखत का क्या हुआ, दस्तखत से रिश्ता खत्म थोड़ी ना होता है, हैं? एक दस्तखत से रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता खत्म हो सकता है। अजय जी से बात करके देखते, कहा पता वो हमें फिर अपना ले।